चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, संसार का हर द्रव्य स्वतंत्र है। जीव स्वतंत्र है, पुद्गल स्वतंत्र है, धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य सभी स्वतंत्र है। बोलिए हाँ या ना। आप मेरे कहने से हाँ बोल रहे हैं, अभी आपको यही नहीं पता वो स्वतंत्र कैसे हैं। अच्छा बताओ, आप स्वतंत्र हैं कि नहीं? नहीं है ना। अच्छा, आपका मन स्वतंत्र है कि नहीं? किसके बंधन में है? कर्मों के बंधन में है। किसके बंधन में है? कर्मों के बंधन में है। कर्मों को किसने बांधा? अपने आप आके बंध गए या हमने बुलाकर बांधा? बुलाकर बांधा। यानी कि हमने बांधा है 6 द्रव्य में से 2 द्रव्य ऐसे हैं जो विभाव में जाते हैं, स्वभाव अपना छोड़ देते हैं और विभाव में चले जाते हैं। एक जीव और एक पुद्गल। और यदि जीव स्वभाव में आ जाए तो सब छूट गया। भाई, आप मन से सोच रहे हो किसी के लिए, आप मुंह से बोलोगे तो दंड मिलेगा, लड़ाई होगी, कलेश होगा। शरीर से किसी को मारोगे तो उसमें भी सज़ा मिलेगी। लेकिन मन से आप जो सोचना चाहो वो सोच सकते हो। अच्छा चाहो तो अच्छा सोच सकते हो और बुरा चाहो तो बुरा सोच सकते हो। मन स्वतंत्र है आपका। बोलिए हाँ या ना। आप रोटी बना रहे हैं, मन फ्री है, कुछ भी सोच सकते हो। यानी हम आत्मा के विषय में सोचना चाहें तो कोई मना करेगा क्या? कोई किसी के मुंह को बंद कर सकता है, कोई किसी को हथकड़ियाँ डाल के जेल में बंद कर सकता है, लेकिन ऐसी कोई हथकड़ी बनी कि कोई किसी के मन को बांध सके? हम खुद ही बंधे हुए हैं, किसी ने हमें नहीं बांधा है। हम खुद ही खिंच खिंच के वहाँ जाते हैं, हम खुद ही उसकी तरफ जाते हैं। हमें किसी ने बांधा नहीं है। हाथ पाँव को बांध सकते हैं, मुंह को बांध सकते हैं, मगर मन को बांध सकें, आत्मा को बांध सके, ऐसी कोई कड़ी संसार में नहीं बनी है। संसार का हर द्रव्य स्वतंत्र है, पुद्गल स्वतंत्र है और जीव स्वतंत्र है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो बड़ा होता है, कोई रोक सकता है उसे? अरे बोलिए ना, नहीं रोक सकता है। आपके सिर में बाल हैं, एक समय आने पर सफ़ेद होंगे, कोई रोक सकता है? नहीं। आप छत्र चढ़ाओ भगवान को, भगवान मेरे बाल सफ़ेद ना हो, बोलिए ना, नहीं रोक सकता कोई भी हैं। एक समय के बाद में दांत गिरने लगते हैं, रोक सकते हो? कितनी दवाई करवाते हो, दवाई करवाते करवाते भी दांत गिर जाते हैं। फिर होता यूँ है कि जितने बचे हैं भैया उसको भी निकाल दो और नकली वाले लगवा लो, और नकली से काम चलाना पड़ेगा, असली तो चले गए, है ना। शरीर में बुढ़ापा आता है, कोई रोक सकता है? ऊपर से क्रीम पाउडर लगा के और बालों में काली पोत के और ओंठों पे लाली पोत के तुम ऊपर से तो जवान बन सकते हो, मगर शरीर के अंदर जो बुढ़ापे का परिवर्तन है, क्या उसे रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। यानी पुद्गल भी स्वतंत्र है, वो भी तुम्हारे कहने से नहीं चलता है। जीव भी स्वतंत्र है, बस जीव की मोह माया है जो उसको बंधन में डालती है। बंधन में डालने के लिए यदि कोई है तो जीव का मोह है, मोह के कारण बंधन में है, और मोह छोटे तो बंधन छूट गया। अच्छा ये बताओ, आपकी इंद्रियां कितनी हैं? 5 हैं। नाम, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रियां हैं ना। अच्छा, आँख का क्या काम है? देखना। कान का क्या काम है? सुनना। नाक का क्या काम है?
सूंघना। और जिह्वा का क्या काम है? स्वाद लेना, है ना। अब किसी के कान खराब हो जाएं तो कान आँख से कहे भैया देख मेरे ना, मैं तो ज़रा बीमार हूँ तो मैं तो काम नहीं कर पा रहा हूँ। आँख से कहे कि तू सुनने का काम कर ले, तो आँख करेगी क्या? नहीं करेगी। अच्छा, नाक खराब हो जाए तो जिह्वा से कह दें तू सूंघने का काम कर ले, तो जिह्वा सूंघेगी क्या? नहीं सूंघेगी। भाई क्यों नहीं सूंघेगी? स्वतंत्र। यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? पांचों इंद्रियां स्वतंत्र हैं। आँख अपना काम करेगी, किसी दूसरे का काम नहीं करेगी। आँख का काम देखना है तो वो देखेगी, वो सुनने का काम नहीं करेगी। इंद्र शब्द कैसे, इंद्रियां शब्द कैसे बना? इंद्र शब्द से इंद्रियां बना है। इंद्र किसी का काम नहीं करता। इंद्र किसे कहते हैं? जो राजा होता है ना, वो किसी का काम नहीं करता। ऐसे ही इंद्रियां अपना काम करती हैं, किसी और का काम नहीं करती हैं, है ना। तो पांचों इंद्रियां स्वतंत्र हैं। द्रव्य की स्वतंत्रता को स्वीकार करो। द्रव्य की जो स्वतंत्रता है उसकी सत्ता को स्वीकार करो। यदि उसकी सत्ता को स्वीकार ना करके हम उसे अपने जैसे बनाना चाहते हैं तो समझना हम विफल प्रयास कर रहे हैं। हम केवल उसमें अपने विचार ही लगा रहे हैं, हम केवल उसमें से चिंता ही ले रहे हैं। काम करो, प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। और ये भी आपको पता है कई बार जब काम नहीं होता है तो आप क्या कहते हो? ये काम जिस समय होना है उसी समय होगा। अब मान लो एक परिवार अपनी लड़की की शादी करना चाहता, 5 साल हो गए लड़का ढूंढते हैं, ढूंढ लिया, अहमदाबाद ढूंढ लिया, हाँ जी अभय जी, अजमेर ढूंढ लिया, हाँ जी पवन जी, आगरा ढूंढ लिया, जैन बंधु जी, हैं ढूंढ लिया, खूब ढूंढा, सब जगह, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, खूब लड़के ढूंढे। और फिर अंत में आके गली के पीछे जो मकान था शादी वहाँ हुई। ऐसा कई बार होता है कि नहीं होता है? होता है ना। लड़का कहाँ बैठा था? बगल में बैठा था। ढूंढ कहाँ रहे थे? दुनिया में ढूंढ रहे थे। फिर आप क्या कहोगे? अरे जो काम जिस समय जहाँ होना है वही होगा। कब कहा? जब पूरी टेंशन ले ली, पूरा प्रयास कर लिया, पूरे दुखी हो लिए, तब नहीं। प्रयास तो करना पड़ेगा। आप ये सोचो प्रयास ना करना पड़े, पुरुषार्थ ना करना पड़े और काम हो जाए तो होने वाला नहीं है। पुरुष को पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के ये जो कर्म भूमि है, कौन सी भूमि है? कर्म भूमि है। कर्म तो करना ही पड़ेंगे। बिना कर्म के तो कुछ भी मिलने वाला, बिना कर्म के तो कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं है। जो कुछ मिलेगा पुरुषार्थ से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा प्रयास से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा मेहनत से मिलेगा। लेकिन हमारा काम पुरुषार्थ करना है, फल मिलना हमारे हाथ में नहीं है ना। अब जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमें लगता है हमने किया है। क्या लगता है हमें? अरे बोलिए ना। मकान बनाया, किसने बनाया? हमने बनाया। और किसने बनाया? हाँ, इतना पैसा खर्च किया है तब कहीं जाके तो हमने मकान बनाया है। ऐसे कहीं मकान बनता है क्या? हमने बनाया है मकान। अच्छा ये बताओ, बिना ईंट, बिना सीमेंट, बिना रेत के मकान बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो मकान किसने बनाया? सीमेंट ने, रेत ने, और अभी उसका नाम बाद में आएगा। सबसे पहले मकान बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले मकान बनाने के लिए क्या चाहिए? रेत, सीमेंट, गिट्टी, हैं, ईंट, पत्थर, बजरी, है ना, और पानी। हाँ, पानी ना हो तो भी काम नहीं होगा। यदि पानी ना हो तो भी काम नहीं होगा।
पानी भी कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है पानी भी, है ना। तो इन सब ने मकान बनाया। लेकिन यदि इंजीनियर अच्छा नक्शा ना बनाए, आर्किटेक्ट अच्छा नक्शा ना बनाए, तो क्या मकान बन सकता है? नहीं बन सकता है। यदि उसमें बेलदार कारीगर ना हो तो क्या मकान बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो मकान किसने बनाया? अब बताइए मुझे। मैंने बनाया? किसने बनाया? मैंने बनाया। बस इसी मैं को हटाना है। किसको हटाना है? इसी मैं को हटाना है। मैंने नहीं बनाया, हम सब ने मिलकर के बनाया है। मैंने पैसा लगाया है, कारीगर ने अपना दिमाग लगाया, आर्किटेक्ट ने अपनी कलम और कागज़ लगाई और दिमाग लगाया, और जो मज़दूर थे उनने अपना उठाने रखने में काम किया, जोड़ने। अच्छा, ईंट में ईंट की दीवार खड़ी करती, लेकिन उसमें यदि सीमेंट और बजरी ना लगाई जाए तो बनेगा क्या? चिपकाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो उनने तो लगा दिया, बाकी काम किसने किया? हवा ने भी किया। सुखाने का काम किसने किया? हवा ने किया। धूप ने किया। फिर उसको आपने पानी डाल के उसको तराई करी, तो पक्का करने का काम फिर उसने किया। समझ में आया कि नहीं आया? यानी हवा, धूप, मिट्टी, गिट्टी, सबने मिलकर के मकान बनाया। उसमें सूरज का भी काम है, उसमें हवा का भी काम है, उसमें अग्नि का भी काम है, उसमें पानी का भी काम है, उसमें सबका काम है। उसमें सबका काम है। और हम कहते हैं, अरे बोलिए ना, मैंने बनाया। क्या कहते हैं? मैंने बनाया। मैंने नहीं बनाया, हम सब ने मिलके बनाया। अब महिलाएं सब्जी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सब्जी बनाती हैं। अच्छा, और जिस दिन सब्जी अच्छी बने तो कई बार भाई लोग होते, अच्छा बिटिया आज तूने सब्जी बनाई क्या? उधर से महिला गुस्सा करते आती। जब भी कोई अच्छी चीज़ बनती तो मेरा नाम तो लेते नहीं, उसका नाम लेते, मैंने बनाई है सब्जी। बोलिए हाँ या ना। अब आप देखिए सब्जी किसने बनाई? सब्जी ने सब्जी बनाई। किसने सब्जी बनाई? सब्जी ने सब्जी बनाई। अच्छा, अब अकेली सब्जी ने भी सब्जी नहीं बनाई, उसमें आपने पहले उसे छीला तो उसमें छिल्ली ने भी काम किया, फिर उसे बिनारा तो चाकू ने भी काम किया, फिर गैस पे आपने बर्तन रखा तो बर्तन ने भी काम किया, गैस जलाई तो लाइटर ने भी काम किया, फिर गैस जली तो गैस ने भी काम किया, फिर उसमें आपने तेल डाला तो तेल ने भी काम किया, फिर उसमें आपने मसाला डाला तो मसाले ने भी काम किया, फिर उसमें अग्नि ने उसे पकाया तो उसने भी काम किया, फिर उसमें एक ढक्कन ढका गया तो उसने भी काम किया। और सब्जी बनाई तो क्या कहते हैं? अरे बोलिए ना, किसने बनाई? मैंने बनाई। मान लो ये पंखा चल रहा है, ठीक है, अभी इस पंखे में आत्मा नहीं है, ये करंट से चल रहा है। किससे चल रहा है? करंट से। यदि इस पंखे के अंदर आत्मा आ जाए तो फिर क्या होगा? कौन हवा कर रहा है? यदि इसके अंदर आत्मा आ जाए तो वो कहेगा मैं हवा कर रहा हूँ। कहेगा नहीं? कहेगा मैं हवा कर रहा हूँ, यानी मैं आ जाएगा। मैं आया और कर्तापन आया, और कर्तापन आया मतलब हम जो द्रव्य की सत्ता है उसे हम भूल गए, उसे हमने स्वीकार नहीं किया। यानी संसार में जितने द्रव्य हैं सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी के बंधन में नहीं है, और सब अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी का काम नहीं करता है। अब जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, किससे बनता है? मिट्टी से। मिट्टी से बनता है, ये उसकी उपादान शक्ति है। कौन सी शक्ति है? उपादान शक्ति है। अब कोई रेत का घड़ा बनाना चाहे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उपादान शक्ति नहीं है। पहला चाहिए उपादान शक्ति, दूसरा चाहिए निमित्त। अब सब्जी से सब्जी बनी, अब कोई चाहे
कि किसी और चीज़ की कपड़ा की सब्जी बना लें तो बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। प्लास्टिक की सब्जी बना लें तो बना पाओगे क्या? नहीं। हर द्रव्य का अपना उपादान है, यानी द्रव्य की अपनी स्वयं की शक्ति को उपादान कहते हैं, और उस शक्ति को जागृत करने में जो काम करता है उसे निमित्त कहते हैं। दो चीज़ें हैं, है ना। एक मिट्टी की उपादान शक्ति है कि वो घड़ा बन सकती है, उसके अंदर घड़ा बनने की शक्ति है, तो ये उसकी उपादान शक्ति हो गई। कुम्हार जंगल में गया, मिट्टी खोद कर लाया, उसने उसका जो भी उसका क्रम होता है उस क्रम से उसने घड़ा बनाया और घड़ा बन गया। तो अब कुम्हार कहे मैंने घड़ा बनाया है, तो क्या कहोगे? किसने बनाया? कुम्हार ने मिट्टी खोदी है, मिट्टी को साफ किया है, मिट्टी में पानी डाला है, उसे चक्की पर चलाया है, उसे अग्नि में रखा है, और इतना काम कुम्हार का है। तो जैसे काम पानी ने किया है, जैसा काम हवा ने किया है, जैसा काम अग्नि ने किया है, वैसे ही काम कुम्हार ने किया है। बोलिए हाँ या ना। लेकिन कुम्हार बोल सकता है क्या? पानी बोल नहीं सकता है, हवा बोल नहीं सकती है, चक्का बोल नहीं सकता है, बोल कौन सकता है? इंसान। तो इंसान कहता है मैंने किया है। ये जो मैंने किया है ना, यहाँ जो ये ज्ञान आ जाए कि जैसे सब निमित्त कारण हैं ऐसे मैं भी निमित्त कारण हूँ, यदि ये ज्ञान आ जाए तो संसार की आधी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएं। राजनीति में क्या करते हैं, वहाँ भी मैं चलता है, इतना सा काम। और आजकल तो ये मैं इतना हो गया कि एक भिखारी को एक रोटी भी दे रहे होंगे तो पहले फ़ोटो खींचेंगे, भाई मैंने रोटी दी, मैंने रोटी दी, मैं रोटी दे रहा हूँ। अरे भाई उस भिखारी का पुण्य नहीं होता तो तुम रोटी देने वाले नहीं थे। रोटी नहीं होती तो तुम क्या देते? रोटी नहीं होती तो तुम क्या देते? तो रोटी है ना, इसलिए तो दी है। तुम्हारे पुण्य कर्म से तुम्हें रोटी मिली और उस भिखारी के पुण्य से उसे रोटी मिल रही है, लेकिन उसे अखबार में छपवाते हैं, वहाँ जाकर रोटी बांटी, वहाँ जाकर कंबल बांटे, वहाँ जाकर ऐसा किया, वहाँ जाकर ऐसा किया। ये क्या है? ये हम द्रव्य की सत्ता को भूल गए हैं और द्रव्य की सत्ता की जगह हमने अपना नाम लिख दिया है। और जब तक ये कर्तापन की भावना होती है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है। जब द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता का ज्ञान हो जाता है कि जीव अलग है और शरीर पुद्गल अलग है, संसार की समस्त वस्तुएं अलग हैं, मैं निमित्त मात्र हूँ, जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तो फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति के जो कारण हैं, उपाय हैं, वो शुरू हो जाते हैं। और जब तक ये मैं रहेगा, जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे, जब तक आत्मा के गुणों को नहीं जानेंगे, जब तक आत्मा की शक्ति को नहीं जानेंगे, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। यदि बेटा डॉक्टर बन जाए, नेता बन जाए, बड़ा इंजीनियर बन जाए, हैं, तो क्या कहोगे? बहुत मेहनत करी हमने, बहुत मेहनत करी इसको डॉक्टर बनाने में, करोड़ों रुपया खर्च किया है, तब कहीं जाके ये डॉक्टर बना है। बोले आप सही बोल रहे या गलत बोल रहे? तो सही क्या होना चाहिए? उस बेटे में यदि डॉक्टर बनने की शक्ति ना होती तो क्या तुम उसे डॉक्टर बना पाते? यदि तुम्हारे अंदर डॉक्टर बनाने की शक्ति है तो किसी पागल को डॉक्टर बना के बताओ। बोलिए हाँ या ना? हैं? अच्छा, उस बेटे ने मेहनत करी है तो वो डॉक्टर बना है, उसका पुण्य का उदय आया है तो वो डॉक्टर बना है, वरना वो डॉक्टर बनने वाला नहीं था। आपने क्या किया? आपने पैसा लगाया है। निमित्त माता पिता है ना? अच्छा,
यदि उस बच्चे को कोई बीमारी हो जाए, कोई घटना घट जाए, फिर क्या कहोगे? भगवान ने बहुत बुरा किया उनके साथ में, जवान बेटा था, बताओ इतनी मेहनत से तो उन्होंने डॉक्टर बनाया था और भगवान ने उसे छीन लिया। बोलिए कहोगे नहीं कहोगे? हैं? भगवान को तुम्हारे बेटे की ज़रूरत है क्या? भगवान जैसी महान शक्ति, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उन्हें तुम्हारे बेटे की भी ज़रूरत नहीं है कि वो उनको तुमसे छीन ले। और हम दोष किसको देते हैं? अच्छा हो तो मैंने किया है, करते बुरा भगवान, ऐसा कहता है इंसान। हैं? जब परेशानी आती है, दुख आते हैं, भगवान हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे खुद ने खुद का बिगाड़ा है, भगवान ने नहीं बिगाड़ा किसी का। हमने ऐसे कर्म किए थे जो हमारे उदय में आ रहे हैं। भगवान को दोष मत दो, भगवान तो आत्मा के ध्यान में लीन है, ना किसी को कुछ देते हैं ना किसी से कुछ लेते हैं। भगवान तो परम सत्ता है, शुद्ध सत्ता है। वो द्रव्य को वो समझ चुके हैं और वो जान चुके हैं और उस चीज़ को उपलब्ध हो चुके हैं जिसको हम नहीं जान रहे हैं, जिसको हम नहीं समझ रहे हैं। तो द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता, एक रेत का कण भी हमारे हिसाब से नहीं चलता है। रेत का कण, हाँ ठीक है, उसकी उपादान शक्ति है कि आटा में रोटी बनाने की शक्ति है, तो आपने बना ली, तो इसमें आपका महत्व कम है, उस द्रव्य का महत्व ज़्यादा है। उस आटे की उपादान शक्ति है कि उसके अंदर रोटी बनने की ताकत है, इसलिए तुमने रोटी बनाई है। यदि तुम्हारे अंदर रोटी बनाने की ताकत ही है तो किसी और चीज़ की बना के बताओ, हाँ या ना? तो हर द्रव्य स्वतंत्र है, ये कर्म भूमि है, इसलिए बिना कर्म किए कुछ मिलना नहीं है। हमारा काम केवल कर्म करना है, हमारा काम केवल धर्म करना है, हमारा काम केवल पुरुषार्थ करना है, हमारा काम केवल विचार करके आगे बढ़ना है। फल हमारे हाथ में नहीं है। और अपने आप को कर्ता मान लेते हैं तो सुखी दुखी होते हैं। मेरे हाथ से तो सारा काम बिगड़ गया, और मेरे हाथ से तो छोड़ो, घर में कोई और हो तो ये तो काम ही बिगाड़ता है, इसका तो काम ही बिगाड़ने का है। जब देखो ये गलती करता है, इसके हाथ से कभी सही हो ही नहीं सकता है, ये तो बहुत गलत है। अब बताओ सही या गलत? अरे बोलिए ना, हैं? गलत उसने किया है क्या? निमित्त गलत करने का है, और वो निमित्त भी इतना जबरदस्त होता है कि ये नहीं लगता कि ये निमित्त है, ऐसा लगता है इसने ही किया है। जैसे एक व्यक्ति को किसी ने डंडा मारा, उसके कर्म का उदय आया तो किसी ने उसे डंडा मारा, ठीक है, तो हमने उस व्यक्ति को पकड़ लिया कि इसने डंडा मारा, ठीक है। अब वो दूसरा व्यक्ति कहीं से जा रहा था और अचानक पेड़ की डाल टूटी और उसके ऊपर गिर गई। अब आप किसको पकड़ोगे, किसको सजा दोगे, किसको पीटोगे? अरे बोलिए ना, हैं? किसी को नहीं पीटोगे, फिर क्या कहोगे? अरे भाई उसके कर्म के उदय आया था, है ना। तो कहने का अभिप्राय मेरा है, कर्म सिद्धांत को समझो, द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता को समझो और अपने पुरुषार्थ को समझो। पुरुषार्थ में कमी ना करो, पुरुषार्थ में कमी करोगे और फिर आपको फल ना मिले तो फिर आप भगवान से मत कहना। आलस करके खुद तो बैठे रहे, किया तो कुछ है नहीं और नहीं मिला तो फिर भगवान को दोष दे रहे हो। खुद तो सोते रहे, नहीं, मेहनत पूरी करो, काम भी सारे करो, लेकिन अंदर में श्रद्धा ये रखो कि मैं करने वाला नहीं हूँ। मैंने बेटे को डॉक्टर नहीं बनाया, मैंने बेटे को इंजीनियर नहीं बनाया, यहाँ तक कि जन्म भी उसके पुण्य के उदय से हुआ है। आप माता पिता निमित्त मात्र हैं, लेकिन लगता है मैंने तुझे जन्म दिया है। क्या कहते हो? मैंने तुझे जन्म दिया है,
यदि उसका पुण्य नहीं होता तो तुम्हारे इतने अच्छे घर में वो पैदा क्यों होता? किसी भिखारी के यहाँ होता ना। वही मैना सुंदरी वाली बात है। पिता क्या कह रहा है? बेटा, मैंने तुझे जन्म दिया, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, तेरी शादी भी मैं ही करूँगा। जो बता कौन सा वर चाहिए तुझे? बेटी कहती, पिताजी, भारतीय नारी कभी अपने वर का चयन नहीं करती है। जो आप ढूंढ दोगे बस वही मेरे भाग का होगा। नहीं बेटी बता। नहीं पिताजी, जो मेरे भाग में होगा उसे आप ढूंढ दोगे। अरे बड़ा भाग करती है, ऐसे अपने भाग्य को बड़ा बलवान बताती है। मैंने खिलाया पिलाया बड़ा किया, महल में तुझे स्थान। नहीं पिताजी, मेरे भाग्य में था इसलिए मैंने महलों में जन्म लिया है। मेरे भाग्य में था इसलिए मुझे ये महलों के सुख मिले हैं। ओहो, अब तो क्या आ गया पिताजी को? गुस्सा आ गया। पिताजी क्या कर रहे थे? कर्तापन। क्या कर रहे थे? उस बेटी का कर्ता अपने आप को मान रहे थे। और यही गलती के कारण बेटी की शादी किससे कर दी? कोड़ीपति से कर दी। लेकिन मैना सुंदरी क्या कहती है? मैना सुंदर कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। मैना सुंदर कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। कोड़ीपति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। मैना सुंदर कहे पिता से। यानी मैना सुंदरी के अंदर श्रद्धान था कि कोई किसी का कर्ता नहीं है। ये श्रद्धान था। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और आपकी सोनागिर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। भीलवाड़ा वाले भी आ गए हैं। जहाजपुर से खूब जुड़े हुए हैं। हमारे भाई का क्या नाम है? सुंदर जी कोठारी। हमेशा आगे रहते हर काम में, जहाजपुर के हर काम में आगे रहते। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आपके जाने में जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है। और अभय जी भी बता रहे थे, बोले हर महीने 2 महीने में हम लोग जहाजपुर हो ही आते हैं, है ना। चलिए, और कहाँ से? अहमदाबाद। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। अच्छा, सिरसागंज। अच्छा, सिरसागंज वाले बैठे हैं। हाँ हाँ, मैं गई हूँ, चतुर्मास हुआ है। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का और आने वालों में सिरसागंज का बड़ा ही महत्व है। रहली पटना। अच्छा, अनाज में चना का, नहीं घटने में घटना का और आने वालों में रहली पटना का बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। कोतमा। अच्छा, पैसों में जमा का, पैसों में जमा का, सतियों में मनोरमा का और आने वालों में कोतमा का बड़ा ही महत्व है। शिरडी। शिवनी। शिवनी। अच्छा, पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का और आने वालों में शिवनी का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में टीकमगढ़ का बड़ा ही महत्व है। दिल्ली। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। जबलपुर। बुढ़ार। अच्छा, पानी की धार का, शास्त्रों में समय सार का और आने वालों में बुढ़ार का बड़ा ही महत्व है। जबलपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। और एक बात और,
अपना अपना सुन के चले। सिरसागंज चलिए। और एक खुशखबरी सुना दूं आपको कि ये सोनागिर सिद्ध क्षेत्र पर पर्वत पर एक सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है और उस जिनालय में 10 प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य श्री अभय जी ने और 10 प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य श्री पवन जी ने प्राप्त किया है। एक बार जोरदार ताली बजा के आपका स्वागत करें के लिए तन का और अभय जी और पवन जी के भजन का। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। वंदा में माता जी, वंदा में। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं ये नवनिर्मित मंदिर जब से बना है, मैं पहली बार ही आया हूँ। उससे पहले जब भगवान वहाँ विराजमान थे तब मैं आया था। उस समय भी मैंने शांति धारा करने का प्रथम कलश का अवसर मिला था मेरे को। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे होता है। बार बार आने का मन करता है। और ये मैं बताऊँ, इस बार जो आने का प्रोग्राम बना है, मेरी धर्मपत्नी ने के विचार हुए, उसके भाव हुए, तो वो मेरे को लेके आई है। थैंक यू। खुशी हुई, इतना बढ़िया जगह, इतनी बढ़िया शानदार हुई, उसके लिए मैं कमेटी से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पारस चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह की रिकॉर्डिंग पूरे विश्व में इसकी प्रशंसा हो रही है। मैं माता जी को भी साधुवाद, बहुत बहुत प्रसन्नता से भगवान आशीर्वाद के आशीर्वाद से आज हमारा दिल्ली से यहाँ आगमन हुआ और अभिषेक करके शांति धारा करके बहुत आनंद प्राप्त हुआ। हम माता जी के बहुत आभारी हैं। कमेटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पंडित जी जय पंडित जी, जिनके सानिध्य में बहुत अच्छा हमारे को करने को मिला, इसके लिए हम बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच सोनागिर तीर्थ क्षेत्र के कमेटी के मैनेजर श्रीमान संदीप जी जैन आए हुए हैं। गणनियारी का 105 स्वस्ति भूषण माता जी का भव्य चतुर्मास सोनागिर जी तीर्थ पे चल रहा है। मैं भी वहाँ 2-3 बार इस दौरान जाके आया। आपका व्यवहार, आपकी व्यवस्थाएं बहुत ही उत्तम है। मैं उसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। एवं अभी पर्युषण पर्व के दौरान 10 दिवसीय जो शिविर माताश्री ने लगाया था, उसमें करीब 500 शिविरार्थी आए थे, जिसकी भी व्यवस्थाएं आपने बहुत ही शानदार तरीके से की। मैं आमंत्रित करता हूं श्री संदीप जी को कि वो आए। माता जी का चतुर्मास पदमपुरा में रहा और वहाँ की सारी व्यवस्थाएं मनोज जी के ने की और अति उत्तम व्यवस्थाएं की। आपने अभी शिविर में भी सोनागिर जी में सारी व्यवस्थाओं में अपना सहयोग दिया। आप माताश्री के अनन्य भक्त हैं। मैं आपको अभी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, मन चाहे होते सारे काम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आने वाली शनि अमावस्या 14 अक्टूबर को आप यहां पधारे। भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गणनियारी का स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था छुल्लिका अरथमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में बड़े बाबा के मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा। बंधुओं, वर्ष में 1 या 2 बार शनिवार और अमावस्या दोनों संयोग मिलते हैं। महान पुण्य का उदय आता है, तब शनि अमावस्या के दिन मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक शांति धारा का सौभाग्य मिलता है। तो बंधुओं, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आने वाली 14 अक्टूबर को जहाजपुर पधारे
भूगर्भ से प्रकटित बड़े बाबा के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें। अपने घर में रोग शोक आदि व्याधि को दूर करने के लिए, शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए बड़े बाबा के मस्तक पर शनि अमावस्या के दिन एक कलश करवाएं, शांति धारा करवाएं। इसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके नाम से शांति धारा हुई है? बंधुओं, उस दिन बड़े बाबा का जो अभिषेक होगा, शांति धारा होगी, उसका पारस चैनल पर सीधा प्रसारण होगा सुबह 8:45 से। तो आप सभी, मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आए, बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो अपने नाम से एक कलश शांति धारा करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्योछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।